हम ये जानते हैं कि एक ही महाद्वीप पर अनेकों देश होते हैं, जिसमें से कई देश गरीब तो कई देश अमीर होते हैं। और कुछ कुछ महाद्वीपों पर एक ही संस्कृति होने के बावजूद भी कुछ देश अमीर होते हैं तो कुछ देश गरीब होते हैं। जैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को ही देख लो। इसमें साउथ कोरिया अमीर देश है, जबकि यह नॉर्थ कोरिया एक गरीब देश है। लेकिन जानकर आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया में एक द्वीप ऐसा भी मौजूद है जहां पर भी दो देश है, लेकिन इस द्वीप का एक देश दुनिया के अमीर देशों में शुमार है तो दूसरे देश की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती है। असल में इस द्वीप का नाम है हिस्पैनियोला, ये उसका मैप है। तो ये कैरेबियाई द्वीप जो ग्रेटर एंटिलीज में स्थित दुनिया का 22वां सबसे बड़ा द्वीप है। साथ ही यह वेस्ट इंडीज द्वीप समूह का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप भी है। अब यह द्वीप दो देशों में विभाजित है, एक है स्पेनिश भाषा बोलने वाला डोमिनिकन गणराज्य और दूसरा है फ्रेंच और हाइटियन क्रियोल भाषा बोलने वाला हैती देश। अब डोमिनिकन गणराज्य और हैती ये दोनों देश एक ही द्वीप का हिस्सा होने के बावजूद भी इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि डोमिनिकन गणराज्य इस हैती की तुलना में 10 गुना ज्यादा अमीर है। इस कारण डोमिनिकन गणराज्य दुनिया के सबसे अमीर देशों में आता है, जबकि यह हैती दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार है। फिर डोमिनिकन अर्थव्यवस्था हैती की अर्थव्यवस्था से लगभग 800% ज्यादा है। साल 2018 की रिपोर्ट के अनुसार हैती में सालाना प्रति व्यक्ति आय $668 है, जबकि डोमिनिकन गणराज्य में सालाना प्रति व्यक्ति आय $8050 है, यानी 10 गुना ज्यादा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक ही द्वीप का हिस्सा होने के बावजूद भी ये दोनों देश आर्थिक रूप से इतने अलग क्यों हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्यों एक ही द्वीप के दो देशों में इतना ज्यादा फर्क है, क्यों डोमिनिकन गणराज्य अमीर है और क्यों हैती गरीब है, इसके क्या क्या अलग अलग कारण हैं और कैसे इन देशों की आर्थिक हालतों का जिम्मेदार यूरोप के देशों को माना जाता है। वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब यह हिस्पैनियोला द्वीप आज दो देशों में बटा हुआ है, लेकिन पहले यह पूरा द्वीप एक ही देश हुआ करता था। पर बाद में यूरोपीय देशों के कारण आज यह द्वीप दो देशों में टूट चुका है और इस द्वीप के दो देश डोमिनिकन गणराज्य और हैती के आर्थिक हालात भी एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। अब हैती की आबादी 11 मिलियन से ज्यादा है, तो डोमिनिकन गणराज्य की आबादी भी 11 मिलियन के करीब ही है, लेकिन डोमिनिकन से हैती लगभग 10 गुना गरीब है और इस देश की ज्यादातर आबादी भी बेरोजगार है। फिर गरीबी और स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें भी हैती बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हैती में शिशु मृत्यु दर और HIV एड्स के मामले डोमिनिकन गणराज्य से लगभग डबल है। और ऐसे तो बहुत से आंकड़े हैं, इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतना फर्क क्यों है इन दोनों देशों के बीच? तो अगर इस हिस्पैनियोला द्वीप का इतिहास देखें तो प्राचीन काल से ही इस द्वीप पर यहाँ के मूल निवासी ताइनो लोग रहते थे, जो कई सदियों से इस द्वीप पर शांति से रह रहे थे। लेकिन 6 दिसंबर 1492 के दिन क्रिस्टोफर कोलंबस पहली बार इस हिस्पैनियोला द्वीप पर आ पहुंचा और क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेनिश राजशाही के अंतर्गत पूरे हिस्पैनियोला द्वीप को स्पेन का उपनिवेश घोषित कर दिया। इस कारण यहाँ के मूल निवासी ताइनो लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन स्पेन के सैनिकों द्वारा इन मासूम लोगों का नरसंहार किया गया। इसके बाद स्पेन ने अमेरिकी महाद्वीप पर ज्यादा नियंत्रण करने के लिए इस हिस्पैनियोला द्वीप का एक बैकलॉग चौकी की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन बाद में फ्रांस ने भी इस द्वीप के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया और इस भाग पर फ्रांस ने तंबाकू उत्पादन करना शुरू किया। लेकिन तब स्पेन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पर 17वीं शताब्दी आते आते स्पेन और फ्रांसीसी सेना के बीच संघर्ष बढ़ने शुरू हो गया और अगले 9 सालों तक स्पेन और फ्रांस इस द्वीप के लिए लड़ते रहे और आखिर में साल 1697 में राइसविक की संधि के बाद इस द्वीप को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें इस पूर्वी हिस्से को स्पेन को दिया गया और इस पश्चिमी हिस्से पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। अब उस समय यानी साल 1700 तक फ्रांस स्पेन की तुलना में काफी अमीर था। इस कारण फ्रांस ने हिस्पैनियोला द्वीप के अपने हिस्से पर अफ्रीका से हजारों गुलाम मंगाए और इन्हें तंबाकू की खेती में लगा दिया। इस कारण 1778 आते आते
इस द्वीप पर कुल आबादी में से 25,000 फ्रांसीसी, 22,000 यहाँ के मूल निवासी और 70,000 से ज़्यादा अफ्रीकी गुलाम मौजूद थे। यानी फ्रांस वाले इस भाग पर ज़्यादा अफ्रीकी गुलाम होने के कारण इस भाग में एक भिन्न आबादी का निर्माण हो गया था। लेकिन दूसरी ओर स्पेन वाला हिस्सा जो आगे चलकर डोमिनिकन गणराज्य बना, तो यहाँ पर 38,000 स्पेनिश लोग और 38,000 बहुजनजातीय मूल निवासी लोग और मात्र 15,000 ही गुलाम थे। पर फ्रांस वाले भाग पर ज़्यादा गुलाम होने के कारण यहाँ पर चीनी, कॉफी बागान और अन्य खनन करना आसान था। इस कारण साल 1800 आते आते फ्रांस का यह भाग हैती फ्रांस का सबसे समृद्ध उपनिवेश बन गया। लेकिन ये वो दौर था जब फ्रांस में क्रांति हुई और राजा को हटाकर लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। तो इससे प्रेरित होकर हैती के लोगों ने भी फ्रांस के अत्याचारों से परेशान होकर हथियार उठा लिया और साल 1791 में हाइटियन क्रांति की शुरुआत कर दी। अब इस क्रांति में ज्यादातर गुलाम लोग थे, इस कारण इन्हें गुलाम सेना कहा गया और इस गुलाम सेना ने फ्रांसीसी सेना से सीधा मुकाबला करना शुरू कर दिया और ये युद्ध 1 दशक से ज्यादा समय तक चला। लेकिन 18 नवंबर 1803 में जनरल जीन जैक्स डेसालेंस के नेतृत्व में वर्टियरस की लड़ाई में फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया और 1 जनवरी 1804 के दिन हैती आज़ाद हो गया फ्रांस से, जिसके साथ ही हैती दुनिया का ऐसा पहला देश बना जो गुलामी से सबसे पहले आज़ाद हुआ था। अब यह हैती यहाँ के गुलाम अफ्रीकी लोगों के कारण आज़ाद हुआ था। इस कारण यूरोपीय देशों को और अमेरिका को यह डर था कि अगर इस देश को मान्यता देंगे तो इससे दुनिया के बाकी गुलाम देश भी आज़ादी के लिए प्रेरित होंगे और वे सब भी यूरोपीय देशों से युद्ध शुरू कर देंगे। तो ऐसा ना हो, इस कारण इस हैती देश को यूरोप और अमेरिका ने मान्यता ही नहीं दी। इस कारण हैती ने तंग आकर आखिरकार फ्रांस से मदद मांगी कि हमें मान्यता देने में आप हमारी मदद करें। लेकिन फ्रांस ने हैती को यह धमकी दी कि आपके देश में किए गए सभी विकास कार्य फ्रांस सरकार के द्वारा किए गए थे। इस कारण इसके हर्जाने के तौर पर हैती को 150 मिलियन फ्रैंक फ्रांस को चुकाने पड़ेंगे, वरना फ्रांस तुम पर फिर से आक्रमण कर देगा। अब हैती लाचार था, इस कारण फ्रांस को 150 मिलियन फ्रैंक देने के लिए हैती तैयार हो गया, जिसके बाद फ्रांस ने इस देश को मान्यता दी। लेकिन यही निर्णय हैती के लिए सबसे खराब निर्णय साबित हुआ, क्योंकि फ्रांस की गुलामी के दौरान ही हैती की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खराब हो चुकी थी, क्योंकि इन यूरोपीय लुटेरों ने जहां पर भी कदम रखे थे वहां से पाई पाई चुरा कर ले गए थे। तो कुछ वैसा ही हाल हैती का भी हुआ था। इस कारण हैती बहुत ही मुश्किलों से फ्रांस के ऋण को चुका रहा था। लेकिन हैती को आज़ाद देखकर स्पेन के कब्जे वाले भाग डोमिनिकन में भी विद्रोह शुरू हो गया। इस कारण 30 नवंबर 1821 के दिन डोमिनिकन को भी आज़ादी मिल गई। लेकिन ये आज़ादी कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि अगले साल ही यानी 1822 में इस हैती ने डोमिनिकन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद हैती ने डोमिनिकन लोगों से बंदूक की नोक पर भारी मात्रा में कर वसूलना शुरू किया, क्योंकि हैती को फ्रांस के 150 मिलियन फ्रैंक चुकाने थे। इस कारण हैती के द्वारा डोमिनिकन लोगों पर अत्याचार किया गया और यहाँ के विश्वविद्यालयों को बंद करवा दिया गया। लेकिन हैती के अत्याचारों से परेशान होकर डोमिनिकन में विद्रोह शुरू हुआ और 27 फरवरी 1844 के दिन टॉमस बाबाडीला के नेतृत्व में डोमिनिकन हैती से आज़ाद हो गया। लेकिन इसके बाद भी हैती ने कई बार इस डोमिनिकन को वापस कब्जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार हैती असफल हुआ और ऊपर से इन युद्धों के कारण हैती को इसका भारी हर्जाना भी उठाना पड़ा। दूसरी ओर अपनी आज़ादी के बाद डोमिनिकन गणराज्य को सभी देशों से मान्यता भी मिल गई थी और सभी यूरोपीय और अमेरिकी देशों ने भी इस डोमिनिकन गणराज्य के साथ व्यापार करना भी शुरू कर दिया था। तो इस तरह से ये दोनों देश आज़ाद हो गए थे। लेकिन आज़ादी के बाद इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में इतना फर्क कैसे आ गया? तो इन देशों की इकोनॉमी में इतना फर्क आने का कारण उनकी औपनिवेशिक शक्तियाँ थी। जैसे फ्रांस ने हैती का आर्थिक तौर पर इस्तेमाल किया और यहाँ की मूल आबादी से ज़्यादा गुलाम लेकर आया, जिसने चीनी और कॉफी की खेती के कारण हैती की भूमि और जंगलों का नाश हो गया, क्योंकि एक ही फसल को बार बार उगाने से यहाँ की भूमि ने अपना उपजाऊपन खो दिया। जबकि स्पेन के भाग डोमिनिकन गणराज्य में बहुत कम गुलाम आए थे और यहाँ पर स्पेनिश आबादी ज़्यादा थी, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों से शादी करके स्पेन के लोग यहीं पर बस गए। अब स्पेन के पढ़े लिखे लोग डोमिनिकन गणराज्य के नागरिक थे
इस कारण यहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा अधिकार मिले और नीतिगत और स्थायी अर्थव्यवस्था और रणनीतिक प्रणाली का विकास हुआ। सामने हैती में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस कारण हैती की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। यानी आज़ादी के बाद हैती में बहुत ही कम उपजाऊ भूमि और जंगल बचे थे। साथ ही कोई स्थायी अर्थव्यवस्था का ढांचा भी नहीं था इस देश में। इस कारण हैती को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा नस्लवाद के कारण कोई भी देश हैती को मान्यता नहीं दे रहा था और ऊपर से हैती फ्रांस को 150 मिलियन फ्रैंक चुका रहा था। तो इन सभी कारणों से हैती का विकास काफ़ी बाधित हो गया था। इसके अलावा हैती में अभी तक सभी शासकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, तो इसने भी हैती की अर्थव्यवस्था को कभी बढ़ने ही नहीं दिया। दूसरी ओर डोमिनिकन को आज़ादी के बाद से ही अमेरिका और यूरोपीय देशों से सहायता मिल रही थी। साथ ही इन देशों ने डोमिनिकन के साथ व्यापार भी किया, जिससे डोमिनिकन की अर्थव्यवस्था में काफ़ी तेजी आ रही थी। इसके अलावा यहाँ का भूगोल भी एक कारण है कि इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था इतनी असमान है, क्योंकि डोमिनिकन के मध्य पश्चिम की ओर कॉर्डिलेरा सेंट्रल नामक पर्वत श्रृंखला है जो हैती तक फैली हुई है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ डोमिनिकन की तरफ 10,000 फीट से अधिक ऊंचे पहाड़ मौजूद है जो पूर्व से आने वाले मानसून को रोकते हैं और इससे डोमिनिकन में ज़्यादा बारिश भी होती है, जिससे इस क्षेत्र में व्यापक घाटियाँ, मैदान और पठार है और बहुत मोटी मिट्टी भी है। फिर डोमिनिकन के उत्तर की तरफ जहाँ सिबाओ घाटी मौजूद है जो दुनिया के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों में से एक है। लेकिन सामने हैती में शुष्क भूमि है, क्योंकि ये ऊंचे पहाड़ बारिशों को रोक लेते हैं और ऊपर से डोमिनिकन की तुलना में हैती में कृषि के लिए अच्छी समतल भूमि का क्षेत्र बहुत छोटा है, क्योंकि औपनिवेशिक काल में फ्रांस ने यहाँ की अधिकतर कृषि भूमि और वन भूमि को नष्ट कर दिया था और जो बच गया था वो उच्च पहाड़ी वाला क्षेत्र है जिसमें चूना पत्थर और पतली कम उपजाऊ मिट्टी है। इस कारण कृषि के क्षेत्र में भी हैती डोमिनिकन से काफ़ी पीछे रह जाता है और अधिक सूखा पड़ने के कारण हैती की आबादी ज़्यादा गरीब है। इसके अलावा हैती एनरिकिलो प्लेट एंड गार्डन फॉल्ट लाइन के ऊपर स्थित है और यह प्लेट लाइन हैती के मुख्य शहरों से होकर गुजरती है। इस कारण 1800 से 1900 के बीच में हैती ने कई भूकंपों का सामना किया और इसके बाद 2010 और 2021 में भी भारी भूकंप आए जिन्होंने हैती के मुख्य शहरों को नष्ट कर दिया और हजारों लोगों की जान ले ली। और सामने डोमिनिकन गणराज्य हमेशा से ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से बचा रह गया। यानी हैती शुरुआत से ही अपने शासकों के द्वारा लूटा गया है, पहले फ्रांस के द्वारा और उसके बाद फ्रांस का ऋण चुकाने में यह देश बर्बाद हो गया। इसके बाद 1900 के बाद इस देश में बार बार शासकों के बदलने और सैन्य विद्रोह के कारण हैती अपने नागरिकों और समाज को उचित सेवाएं उपलब्ध कराने में असक्षम रहा और ये हैती अमेरिका के पास में होने के कारण अमेरिका को हैती के हर एक सैन्य विद्रोह का डर रहता था कि कहीं कोई दूसरा देश आकर हैती पर फिर से कब्जा ना कर ले। इस कारण अमेरिका ने अपनी सुरक्षा और व्यावसायिक हितों के कारण साल 1915 में हैती पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अगस्त 1934 में अमेरिका ने कब्जा हटा भी लिया। लेकिन इतने सालों में अमेरिका ने हैती की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, क्योंकि अमेरिका के प्रभाव के कारण 90% हैती के लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए और 3 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे। और इतना ही नहीं, अमेरिका के कारण आज भी दुनिया का कोई भी देश हैती की मदद करने नहीं आता है। और ऊपर से साल 2021 में हैती के राष्ट्रपति जोनेवेल मोसे की हत्या कर दी गई, क्योंकि इनके शासन में आने के बाद हैती में आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ था। लेकिन कुछ हत्यारों के द्वारा उनकी हत्या करके एक बार फिर हैती में राजनीतिक हालातों को और अस्थिर बना दिया गया, जबकि डोमिनिकन से सत्ता से संबंधित कोई भी संघर्ष नहीं है। इस कारण आज के समय में इन दोनों देशों में इतना फर्क दिखाई देता है। यानी अगर फ्रांस जैसे देश हैती पर कब्जा करके उन्हें लूटकर चला जाता तो ये उतना बुरा नहीं था, लेकिन फ्रांस के हार जाने के कारण हैती के ऐसे हालात हो गए हैं। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।